गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, जिनमें ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे आधारित जितने भी रेलवेज और एसएससी के प्रीवियस 3-4 ईयर के क्वेश्चन लेंगे, जो टीसीएस अपने एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया था, उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ये कहाँ दिया था? तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसी सारनाथ में हमको मिलता है लायन कैपिटल पिलर। ठीक है, लायन कैपिटल पिलर सारनाथ से मिला है। लायन कैपिटल पिलर को किसने, अच्छा, सारनाथ का स्तूप जो है वो कहा जाता है धमेख स्तूप। ठीक है, धमेख स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने, अशोक सम्राट ने। ठीक है, इसी धर्मचक्र प्रवर्तन में इन्होंने 4 आर्य सत्य की का उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए, महापरिनिर्वाण जो है यह बुद्ध के देह त्याग से संबंधित है, यानी मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, उस घटना को महापरिनिर्वाण और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? अच्छा, तो सबसे पहले वैशाली में हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। कब हुआ था? तो ये सेकंड बुद्धिस्ट, फर्स्ट हुआ था 483 बीसी, तो सेकंड है 383 ईसा पूर्व, यानी 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में, दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, इसका इस समय किसका शासनकाल था? तो शासनकाल था कालाशोक का, कालाशोक। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। ठीक है, अध्यक्ष सबाकामी था। और यहीं पे बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था। ठीक है, पहला स्थिरवाद, स्थविरवाद, और दूसरा महासंघिक। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि बौद्ध वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? ये होगा अशोक, कालाशोक। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि किसका हिस्सा है? ठीक है, यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। अच्छा, दीपवंश ये श्रीलंका का इतिहास बताता है। ठीक है, और महावंश भी श्रीलंका का इतिहास ही है। दोनों श्रीलंका से संबंधित है। सुत पिटक और विनय पिटक त्रिपिटक का एक भाग है। ठीक है, विनय पिटक में जो है वो बौद्ध मठ में भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के नियम से संबंधित है। तो ये कह सकते हैं नियम से संबंधित। और आ जाता है सुत पिटक। सुत पिटक जो है वो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, उपदेशों से संबंधित। और ये उपदेश किस रूप में है? तो ये उपदेश संवाद के रूप में है। ठीक है, मैक्सिमम। तो कह रहा है कि थेरी गाथा जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, वो किससे संबंधित है? तो थेरी गाथा जो है वो संबंधित है सुत पिटक से। सुत पिटक, अच्छा, सुत पिटक के 5 भाग हैं, जिसे हम निकाय भी कहते हैं। ठीक है, तो सुत पिटक के 5 निकाय कौन कौन से हैं? तो पहला होगा दिघ निकाय,
दूसरा होगा मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। आपका तीसरा होगा संयुक्त निकाय, चौथा होगा अंगुत्तर निकाय, और पांचवा होगा खुद्दक निकाय। ठीक है, इसी खुद्दक निकाय में है ग्रंथों का संग्रह। ठीक है, इसी खुद्दक निकाय में ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें से थेरी गाथा, फिर से आ जाता है धम्मपद, फिर आ जाता है जातक कथा, जातक कथा, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, ये सब जो है वो किसके पाठ है? ये खुद्दक निकाय के पाठ है। तो क्वेश्चन जो है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ जो कि ये सुत्त पिटक होगा, सुत्त पिटक, ये खुद्दक निकाय का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि तीन पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है? ठीक है, तो अभिधम पिटक जो है ना वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, अभिधम पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक विश्लेषण एवं मनोवैज्ञानिक मामले के लिए ये। अच्छा, त्रिपिटक जो है, तीन पिटक जिसको त्रिपिटक भी कहा जाता है, उनकी रचना पाली भाषा में हुई है। ठीक है, ये जो अभिधम पिटक है ये थेरवाद का ग्रंथ है। ठीक है, थेरवाद परंपरा। ठीक है, बौद्ध धर्म के थेरवाद परंपरा का जो बुक है, ग्रंथ है, वो है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक मामले और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण इसमें है अभिधम पिटक में। संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम, नियम किसमें बने हैं? ये बने हैं विनय पिटक में। और बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं किसमें है? तो बुद्ध की शिक्षाएं हैं अभिधम सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक गया में ही एक जगह है प्राग बोधि, प्राग बोधि। ठीक है, इसी जगह पर शुद्ध चित्त से 6 साल के लिए ध्यान किया था इन्होंने। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि त्रिपिटक इसमें से किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है वो है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, दूसरा आएगा सुत्त पिटक, तीसरा आएगा अभिधम पिटक। इन दोनों की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी और इसकी रचना तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। ठीक है, तीन पिटक है। विनय पिटक में क्या है? इसमें है नियम। ठीक है, किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। शुद्ध पिटक में क्या है? शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, तो उपदेश। और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में है दार्शनिक विश्लेषण। ठीक है, चलिए जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ होगा आगम। ठीक है, आगम। आगम के अलावा इसका एक होता है सतखंडागम, सतखंडागम, सतखंडागम। सतखंडागम के अलावा तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, ये किसका होगा? ये जैन धर्म का होगा।
पारसी धर्म का जो है, तो पारसी धर्म का अवेस्ता हो जाएगा। अवेस्ता का भी दो पार्ट है, पहला यस्त और दूसरा हो जाएगा गाथा। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? अच्छा, तो गौतम बुद्ध का परिचय तो हम पढ़ लेते हैं। इनका सबसे पहले जन्म, जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व होता है। ठीक है। किस कुल में जन्म लेते हैं? तो ये शाक्य कुल में जन्म लेते हैं। ठीक है। इसीलिए जो रुमिनदेई स्तंभ है, इसमें इनको कहा गया है शाक्य मुनि। किसने लिखवाया था रुमिनदेई स्तंभ? ये लिखवाया था अशोक ने। अशोक ने, ठीक है। इससे लुम्बिनी को कर मुक्त किया था। ठीक है, लुम्बिनी को कर मुक्त किया था। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, कुल शाक्य कुल। इनका जो गोत्र है वो था गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गोत्र, जन्म, कुल, गोत्र। इनके पिता, पिता थे सुधोधन। पिता सुधोधन थे। माता, माता महामाया देवी। ठीक है। इनकी 8वें दिन मृत्यु हो गई थी। अच्छा, पिता हो गया, माता हो गया। इसके बाद आती हैं सौतेली माता, या इनकी मौसी भी थी। ये थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ये ना इनकी पहली शिष्या भी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी पहली शिष्या भी थी। माता, पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम था, पुत्र थे राहुल। ठीक है, पुत्र हो गया। इनका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंथक। इनके सारथी का नाम था, सारथी का नाम था चन्ना या छन्ना। ठीक है। चलिए, इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 80 साल की उम्र में। तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है। इनका पहला उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व। मृत्यु को क्या कहा गया? मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया महाधर्मचक परिवर्तन। को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है।
आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक जो है इसका सबसे पहला तो प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुआ था। इसमें है बुद्ध के उपदेश। इसमें मगध के शासक और बुद्ध के बीच संवाद। ठीक है, तो सूत पिटक में मगध के शासक और बुद्ध के बीच संवाद है। ठीक है, यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह भी है। चलिए, बुद्ध का जीवन चरित्र किसमें लिखा गया है? बुद्ध चरितम में। बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अशोक घोष ने। ठीक है, श्रीलंका में लिखा गया तो ये होगा दीपवंश और महावंश। श्रीलंका में लिखा गया ग्रंथ कौन है? दीपवंश और महावंश। जिन्होंने मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था उनके द्वारा उनके लिए बनाए गए नियम और विनियम है विनय पिटक में। विनय पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इनकी हुई थी मृत्यु। महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था जन्म। इनके जन्म के प्रतीक क्या है? तो जन्म के प्रतीक है हाथी और कमल। बोध गया में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। ठीक है, उसके बाद सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसका जो प्रतीक है वो होगा चक्र। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ये होगा बोध गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? विहार, विहार जो है एक बौद्ध मठ है। यह भिक्षुओं के रहने का स्थान है। ठीक है, स्तूप, स्तूप जो है ना वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप है। इसको पूजा के लिए भी यूज करते हैं। चैत्य, चैत्य के लिए भी ये गुफाओं को काट कर बनाया जाता था। गुफाओं को काट कर बनाया गया पूजा का स्थान। गुफाओं को काट कर बनाया गया पूजा का स्थान क्या कहलाता था? चैत्य कहलाता था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नहीं सॉरी, बौद्ध मठ को कौन संदर्भित करेगा? तो बौद्ध मठ को संदर्भित करेगा विहार, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित। तनख, तनख जो है ना ये यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। आगम, आगम जैनों का है। यहूदी धर्म, जैन धर्म। हदीत, हदीत जो है, हदीस जो है वो इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में कौन कौन से आएंगे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक का गठन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था
और अभिधम पिटक का गठन जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। विनय पिटक में मठ में रहने के नियम से संबंधित है। सूत पिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जो कि मगध के शासक और बुद्ध के संवाद के रूप में है। तथा अभिधम पिटक में दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई? कौशाम्बी, बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सूत पिटक के संदर्भ में, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सूत पिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच का बातचीत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। ठीक है, तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ के बारे में कुछ जानते हैं। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था अशोक ने, अशोक सम्राट ने। किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, इस पे 4 जानवर बने हैं, 4 जानवर। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो सिंह, सिंह के बाद हाथी, हाथी के बाद घोड़ा, और घोड़ा के बाद बैल। ठीक है, 4 जानवर बने हैं, सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल। इसमें एक धर्म चक्र बना है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, इसको हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा पे के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ये इसी पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नीचे, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, जो लिया गया है कहां से? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो ये किससे संबंधित है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? अच्छा, बोधिसत्व जो है ना, बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्ति जो बुद्ध बनने के एकदम नजदीक है। नजदीक हैं, लेकिन उन्होंने निर्वाण को स्थगित कर दिया है। मगर निर्वाण को स्थगित कर दिया है। ठीक है, बोधिसत्व मेनली वो लोग हैं जो बुद्ध बनने के नजदीक है, यानी कि निर्वाण के नजदीक है, लेकिन उन्होंने निर्वाण को अपना स्थगित कर दिया है, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है कि धरती पे जब तक कोई एक भी व्यक्ति दुखी होगा तब तक वो निर्वाण को प्राप्ति नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख बोधिसत्व हैं। ये है आपके अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। एक बोधिसत्व है मंजूश्री, मंजूश्री के बाद तारा, तारा के बाद आपका क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ के बाद मैत्रेय आदि। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ना महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, हिनायन बौद्ध धर्म त्रिपिटक को मानता है सिर्फ, और पाली भाषा में इसके ग्रंथ है। महायान बौद्ध धर्म बहुत सारे धर्मों की रचना की, और इसके धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 विनय पिटक और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये है गौतम बुद्ध के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश यानी कि फायर सरमन के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ये नहीं होगा, ये प्रथम उपदेश था। ठीक है। आदित्य पर्याय सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र जो है ना, इसी को फायर सरमन बोला गया है। ठीक है, यानी अग्नि उपदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल के रूप में नहीं है? तो बोध गया तीर्थ स्थल है, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ प्रथम उपदेश था, तो यहाँ पे भी बौद्ध स्थल है। कुशीनगर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो यह भी एक बौद्ध स्थल है। तो ग्वालियर जो है वो बौद्ध स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम लिखा था आपका अश्वघोष ने। ठीक है। नागार्जुन ने रत्नावली लिखी थी, रत्नावली नागार्जुन ने लिखी थी। चलिए, हेमचंद्र जो थे ये एक जैन आचार्य थे, जैन गुरु थे। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जातक कथाएं किससे संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहले जातक कथा जो है वो सूत पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। ये सूत पिटक का एक निकाय होगा, खुद्दक निकाय। निकाय का एक हिस्सा है जातक कथाएं। तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये हमको पता चलता है रुमिनदेई स्तंभ से। ठीक है, इस रुमिनदेई स्तंभ को लिखवाया था अशोक ने। ये है लुम्बिनी नेपाल में। जिसको कर मुक्त किया था, और अशोक ने इसमें गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। विनय पिटक में नियम है, अभिधम पिटक में दार्शनिक मामले हैं, और सुत पिटक में उपदेश है। तो इसका आंसर क्या होगा? विनय पिटक, नियम से संबंधित। अगला क्वेश्चन नंबर 24, स्तूप क्यों बनाया गया था? तो स्तूप जो है वो गौतम बुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण के प्रतीक भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ये दोनों लगभग होता है। तो इसलिए अगर 560 और 480 भी दे तो दोनों को सही मानेंगे। तो ये होगा गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था, और मृत्यु इनकी हुई थी 527 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक वन में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ऑप्शन होगा ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो विजयवाड़ा में रहा था वेनसांग। ये वेनसांग। ठीक है। ये वेनसांग है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था वेनसा। कह रहा है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया स्थित है बिहार में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। वो भाषा कौन थी? तो वो भाषा थी पाली। अगला क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? टूथ टेम्पल। टूथ टेम्पल जो है वो श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे गौतम बुद्ध के दांत के अवशेष रखे गए हैं। इसको श्रीलंका लेके श्रीलंका के कैंडी में है। ठीक है। ये श्रीलंका के कैंडी शहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि बोरोबुद्दुर विश्व स्तूप, बोरोबुद्दुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुद्दुर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया जावा द्वीप। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो दिया था सारनाथ में, जहां पे धमेख स्तूप बना हुआ है। इसको बनवाया था अशोक ने। ठीक है। अशोक सम्राट ने। और ये जो लायन कैपिटल पिलर मिला है वो यहाँ पे भी यहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आगम तो जैन धर्म से है, ब्राह्मण और पुराण वैदिक धर्म से है, त्रिपिटक एक बच जाता है ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ ये होते हैं बौद्ध में। ठीक है। बुद्धिस्ट वास्तुकला में चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। अगला है बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। आचार के नियम। ठीक है। रूल्स ऑफ कंडक्ट। रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है वो अष्टांगिक मार्ग में दिया हुआ है। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग सम्यक कर्म, फिर था सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, फिर आएगा सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम के बाद आएगा सम्यक समाधि, या फिर ध्यान। ठीक है। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि के बाद सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक वाणी, और सम्यक वाणी के बाद आठवां होगा सम्यक संकल्प। ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 37।
गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 8वें दिन मृत्यु हो गई। कहीं कहीं माया महामाया भी है इनका नाम, ठीक है। 8वें दिन मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कितनी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? धार्मिक अशांति जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखी गई थी, और उसी समय जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि जातक कथा में जन्म एवं उनके पूर्ण जीवन का वर्णन है किसका? तो जातक कथा में बुद्ध के जन्म का और उनके जीवन का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 आर्य सत्य और 8 अंगीय पथ। 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य क्या है? कि संसार में दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण इच्छा। तीसरा क्या है? दुख का निवारण संभव है। और चौथा में दुख कैसे दूर होगा? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की चार महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो संसार दुखों का घर है, पहला इनका सच्चाई है। 4 आर्य सत्य में पहला तो यही था, संसार दुखों का घर है। दूसरा था दुख का कारण इच्छा है। तीसरा था यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुख का निवारण हो सकता नहीं, दुख का निवारण हो सकता है, तीसरा था, लेकिन उसके लिए इच्छाओं से छुटकारा मिलना चाहिए। और चौथा है यह 8 फोल्ड पथ के प्लान से किया जा सकता है, माना अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? अच्छा, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश, कुशीनगर मृत्यु। तो ग्वालियर जो है वो बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम लिखा था अश्वघोष ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी उनकी मौसी या सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, एक मिनट। सुजाता सुजाता और गौतम बुद्ध की एक कहानी फेमस है, जिसमें सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया था, जिसके पश्चात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, संघमित्रा ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जगह पेट चौखंडी 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 जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में चौखंडी स्थित है। अगला है प्रश्न 47। कह रहा है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो है वो सांची स्तूप है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको 1989 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि बुद्ध ने
कहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये है बोध गया। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त था? तो ये संरक्षण प्राप्त था अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। राजगृह में। उसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। शासनकाल किसका था? शासनकाल था अजात शत्रु। शासनकाल अजात शत्रु था। अजात शत्रु किस वंश से था? हर्यंक वंश से। ठीक है। अगला है दूसरा बौद्ध संगीति। तो द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति इससे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है। जो कि कहाँ होता है? वैशाली में होता है। ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? शाबाकामी। ठीक है। राजा कौन थे? तो राजा थे आपके कालाशोक। किस वंश से संबंधित था? तो शिशु नाग वंश से। ठीक है। अच्छा, शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसी में कालाशोक साबाकामी अध्यक्ष हो गया। कालाशोक शिशुनाग। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला स्थावीर और दूसरा महासंघिक। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में दो ग्रंथों की रचना हुई थी, विनय पिटक और सुत पिटक। ठीक है। अगला होगा तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति होता है 251 ईसा पूर्व में। ठीक है। ये होता है आपका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, सॉरी सॉरी, मोगलीपुत्र 30। ठीक है। महाकश्यप तो पहला का अध्यक्ष था ना। मोगलीपुत्र 30। इस समय शासक थे अशोक सम्राट। अशोक वंश था मौर्य वंश। ठीक है। इसी में उसका संकलन हुआ था, किसका? अभिधम पिटक का। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि आखिरी बौद्ध संगीति भी होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो होगा प्रथम पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। ये होगा आपका कुंडल ग्राम कश्मीर में। जो कि वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर। ठीक है। कुंडल ग्राम में होगा। इसकी अध्यक्षता करेंगे आपके दो लोग, एक तो वसुमित्र और दूसरा अश्वघोष। ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्षता करता है। इस समय राजा था कनिष्क। ठीक है। ये कुषाण वंश का राजा था। ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन सा? महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चलिए, तो चारों बौद्ध संगीति हो गया। तो प्रश्न क्या था? कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को अजात शत्रु के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50।
कह रहा है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। अच्छा, महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध का अंतिम उपदेश वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 51। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो ये था पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में। कहा? राजगृह में। कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप। राजा कौन था? जात। शत्रु। दो पिटकों का संकलन हुआ, विनय पिटक और सुत पिटक। दूसरी कब होती है? 383 ईसा पूर्व। कहाँ होगा? वैशाली में होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? शबा कामी। इस समय राजा कौन होगा? इस समय आपके राजा होगा कालाशोक। और इसमें दो भागों में बटेगा बौद्ध धर्म, हा वीर और महासंघिक। तीसरा बौद्ध परिषद जो है वो 251 ईसा पूर्व, ये होगा पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता करेगा मुगलिपुत्तिस। ये अशोक के शासनकाल में होगा। इसमें अभिधम पीठ की अभिधम पीठक की रचना होगी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व होगा। ये होगा कुंडलवन, जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। इसकी अध्यक्षता करेंगे वसुमित्र और अशुघोष। राजा होगा कनिष्क। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाएगा, पहला महायान और दूसरा हीनयान। ठीक है, महायान जो है वो बोधिसत्व में भरोसा करता है और हीनयान बोधिसत्व को नहीं मानता है। 51 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध संगीति। किसकी अध्यक्षता में? तो ये होगा मुगलिपुत्तिस। राजा कौन था? अशोक। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 53। बौद्ध धर्म के अधिकांशतः ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्ध धर्म के अधिकांशतः ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल में विभाजित हुआ था। तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 55। स्तूप शब्द जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। तो स्तूपा मृत्यु का प्रतीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गुम्पा। ठीक है, इसको कहीं कहीं के आई की गुम्पा भी लिखते हैं। ठीक है, किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है। तो ये स्पीति वैली में है। स्पीति वैली कहाँ है? स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश में। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। तो ये था कुंडलवन, कश्मीर।
ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश है वो पाए जाते हैं सुत पिटक में। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है मठ संबंधित नियम। ठीक है, तो आज बौद्ध धर्म समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।